नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड कक्षा 9, 10, 11, 12 हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 हिंदी काव्य के सूरदास के पद के साथ। सूरदास के पद जो कि कक्षा 10 का हिंदी का पहला ही चैप्टर है, जिसमें हमने 2 पद का अध्ययन कर लिया है। आज हम तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। तो किसी भी काव्य की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले उसका सास्वर वाचन करते हैं। तो हम सबसे पहले सास्वर वाचन करेंगे। खिलकत कान घुटुर बनि आवत, खिलकत कान घुटुर बनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंबो पकड़िबे धावत, कबहु निरखे हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहते, किलकी हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तेहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमानि वसुधा, कमल बैठ की साजति, भाले दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचिरा तरिले ढाके सूर्य के, प्रभु को दूध पियावते, खिलकत कान घुटुर बनि आवत। तो सबसे पहले हम प्रत्येक शब्द का अर्थ क्लियर करते चलेंगे। किलिकत कान घुटुर बनि आवत। किलिकत, किलकत का क्या मतलब होता है? किलकत का मतलब होता है किलकारी मारना। किलकत का मतलब होता है किलकारी मारना। कान का मतलब होता है श्री कृष्ण, और घुटुर मीन्स घुटुओं के वन, आवत मीन्स आते हैं। तो किलकत कान घुटुर बनि आवत। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटुओं के बल आंगन में आते हैं। मणिमय मीन्स मणियों से युक्त। मणिमय मीन्स मणियों से युक्त। कनक मीन्स सोने के। नंद मीन्स नंद सभी जानते हैं, नंद बाबा जिन्होंने श्री कृष्ण जी का पालन पोषण किया था। आंगन मीन्स आंगन। बिंब कहते हैं परछाई के लिए या प्रतिछाया। पकड़वे मीन्स पकड़ने के लिए। धावत मीन्स दौड़ते हैं। तो मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। यानी सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा के मणियों से युक्त सोने के आंगन में, यानी मणियों से युक्त जो आंगन था वो सोने के आंगन में, बिंब मीन्स परछाई को, पकड़वे मीन्स पकड़ने के लिए, धावत मीन्स दौड़ते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी नंद बाबा के मणियों से युक्त सोने के आंगन में अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु मीन्स कभी, निरख मीन्स देखते हैं, हरि मीन्स हरि यानी भगवान, आप मीन्स अपने आप को, छा मीन्स परछाई, को मीन्स को। कबहु निरख हरि आप छाहों को। कभी वो क्या करते हैं? कभी वो स्वयं अपनी परछाई को देखते हैं। कर मीन्स हाथ, सो मीन्स से, पकड़न मीन्स पकड़ना, चाहत मीन्स चाहते हैं। कभी वो अपनी परछाई को स्वयं देख करके उसे क्या करना चाहते हैं? हाथ से पकड़ना चाहते हैं। हाथ से पकड़ना चाहते हैं। हाथ से पकड़ना चाहते हैं।
किलक हसत राजत द्वै दतियाँ, किलक हसत राजत द्वै दतियाँ, पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत। किलक मीन्स किलकारी मारना, किलक मीन्स किलकारी मारना, हसत मीन्स हंसना, राजत मीन्स सुशोभित होती हैं, द्वै मीन्स दो, और दतिया मीन्स दांत। यानी आपने देखा होगा बचपन में सबसे पहले बच्चे के दो दांत ही निकलते हैं, दो दांत ही दिखाई देते हैं सबसे पहले। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी की भी क्या दो दांत निकल आए हैं। तो जब वो हंसते हैं, जब वो हंसते हैं, किलकारी मारकर हंसते हैं, तो उनके जो दो दांतों की शोभा है बहुत ही सुंदर लगती है। राजत मीन्स सुशोभित होते हैं या विराजमान होते हैं। किलकारी मारकर जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं तो उनके दोनों दांतों की शोभा बहुत ही सुंदर लगती है। पुण्य पुण्य, पुण्य पुण्य मीन्स बार बार, पुण्य पुण्य मीन्स बार बार, तिहि मीन इसी प्रकार, अवगाहत मीन्स पकड़ना चाहते हैं, अवगाहत मीन्स पकड़ना, पुण्य पुण्य यानी बार बार वो किसको, अपनी परछाई को, ये प्रतिबिंब को ही पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि, कनक मीन्स सोने की, भूमि मीन्स भूमि या पृथ्वी, पर मीन्स पर, और कर मीन्स हाथ, और पग मीन्स पैर, और छाया मीन्स छाया। यानी कनक भूमि, सोने की भूमि पर, सोने की भूमि पर, कर मीन्स हाथ और पग मीन्स पैर, छाया मीन्स छाया। हाथ और पैरों की छाया किसके? सूरदास जी कहते हैं कि सोने की भूमि पर श्री कृष्ण जी के हाथों और पैरों की छाया देखकर यह उपमा एक राजत, ये उपमा बहुत ही क्या लग रही है, राजत में सुशोभित हो रही है। यह उपमा बहुत ही सुशोभित हो रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। श्री कृष्ण जी के हाथों और पैरों की परछाई सोने की भूमि पर देख करके एक क्या हो रही है, एक उपमा सी सुशोभित हो रही है। आगे सूरदास जी कहते हैं, आगे सूरदास जी कहते हैं, कार्य कार्य प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। यानी ऐसा देख करके, इस प्रकार देख करके श्री कृष्ण जी के हाथों और पैरों की छाया को सोने की भूमि पर देख करके ये उपमा सुशोभित हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कार्य कार्य प्रतिपद यानी प्रत्येक पद और प्रत्येक मणि, प्रत्येक पद और प्रत्येक मणि, वसुधा मीन्स क्या कहते हैं, वसुधा कहती हैं धरती पर। ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रत्येक पद और प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए क्या कर दिया है, कमल मीन्स कमल का, बैठकी मीन्स आसन, साजती मीन्स सुशोभित हो रहा है या सजा दिया है। यानी पृथ्वी ने स्वयं श्री कृष्ण जी के प्रत्येक पद और प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने कमल रूपी आसन को सजा दिया है। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी ने श्री कृष्ण के प्रत्येक पद पर प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल का आसन सुशोभित कर दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी इस उपमा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी ने स्वयं श्री कृष्ण जी के बैठने के लिए कमल रूपी आसन को सुशोभित कर दिया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल मीन्स बच्चे की, दशा मीन्स दशा को या स्थिति का, सुख मीन्स सुख, निरख मीन्स देख करके, जसोदा, जसोदा कौन, नंद बाबा की पत्नी और श्री कृष्ण जी की माता, जिन्होंने श्री कृष्ण जी का पालन पोषण किया था। पुण्य पुण्य मीन्स बार बार, नंद मीन्स नंद को, और बुलावती मीन्स बुलाती हैं। यानी बच्चे की, सभी माताएं अपने बच्चे की क्रियाओं पर बहुत ही प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार से माता यशोदा भी अपने पुत्र श्री कृष्ण की क्रियाओं को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, और ये खुद तो प्रसन्न हो ही रही थी, और नंद बाबा को दिखाने के लिए भी वो क्या कर रही हैं, उन्हें बुलाती हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, यानी बच्चे की दशा को या बच्चे की इस स्थिति को देख करके, सुख से भर करके, सुख से देख करके यशोदा माता बार बार किसे बुलाती हैं, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। अंत में सूरदास जी कहते हैं, अंत में सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं
अचरा तर से, अचरा किसे कहते हैं? अचरा कहते हैं आंचल के लिए, यानी साड़ी का आंचल, जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं उसके आंचल। आचरा तर से में तर ढाक में ढक करके, आंचल से ढक करके सूर्य के प्रभु को माता यशोदा स्तनपान कराती हैं या दूध पिलाती हैं। जिस प्रकार महिलाएं अपने शिशु के लिए आंचल से ढक करके स्तनपान कराती हैं, उसी प्रकार से मेरी माता यशोदा मेरे प्रभु, सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु को आंचल से ढक करके माता यशोदा स्तनपान कराती हैं। तो उपरोक्त पद्यांश में वात्सल्य रस का सूरदास जी ने अत्यंत ही रमणीय चित्रण किया है, यानी बहुत ही अद्वितीय चित्रण इसमें वात्सल्य रस का किया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि उपरोक्त पद्यांश में सूरदास जी ने वात्सल्य रस का अद्वितीय वर्णन किया है। संदर्भ पहले ही आपको बता दिया गया था। उसके बाद आता है काव्यगत सौंदर्य। व्याख्या के बाद आपको क्या लिखना होता है? काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें भाषा कौन सी है? इस पद की भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा है। अलंकार, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक तीनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है। रस वात्सल्य है। गुण प्रसाद और माधुर्य दोनों हैं। और छंद क्या है? छंद गेय पद है। इस प्रकार से आपको साहित्यिक सौंदर्य लिखना है। वैसे परीक्षा में केवल आपसे पूरे पद की व्याख्या नहीं पूछी जाती है, कोई सी भी पंक्ति आपसे पूछ ली जाती है, लेकिन आपको पूरा पद ही याद करना पड़ेगा। पता नहीं पहले की 2 पंक्तियाँ पूछ ली जाएं या बाद की पंक्तियाँ पूछ ली जाएं, तो आपको पूरे ही पद की व्याख्या याद करनी होगी। आप एक पेन लेकर बैठिएगा और आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, और यदि आप नोट डाउन करना नहीं चाहते हैं दूसरा पद देखते हैं। दूसरे पद में प्रसंग रहेगा। इसका प्रसंग रहेगा, इसमें बाल हट का वर्णन दिखाया गया है। इसमें बाल हट का वर्णन किया है। सूरदास जी ने उपरोक्त पद्यांश में बाल हट का वर्णन किया है। इसका वाचन देखेंगे। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रातः होत बल के संग जे हूँ, तेरे कहे न रे हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहु डर नहीं लागत, आजु न सोवो नंद दुहाई, रे निरहंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रे हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। तो उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए हट कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी माता यशोदा से क्या कह रहे हैं? मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊँगा। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊँगा। प्रातः मीन्स होता है सुबह, होता मीन्स होते ही, सुबह होते ही। बल किसे कहते कहा गया? बल कहा गया है यहाँ बलराम के लिए। बल के संग यानी बलराम के संग, अपने बड़े भाई के संग यानी साथ जय हो मीन्स जाऊँगा। प्रातः होते ही मैं कहाँ जाऊँगा? प्रातः होते ही मैं गाय चराने जाऊँगा।
किसके साथ? बलराम के साथ। तेरे कहे ना रहूं। तेरे मीन्स तेरे किसके लिए कहा है? तेरे यानी अपनी माता यशोदा से कहते हैं, माता यशोदा से जिद करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा, मैं प्रातः होते ही बलराम के साथ गाय चराने जाऊंगा। मैं प्रातः होते ही बलराम के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ने कहु डर नहीं लागत, ने कहु डर नहीं लागत। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ग्वाल और बाल यानी ग्वालों के साथ, यानी ग्वाल बाल के साथ, और गायन गायन गायों के साथ, गायों के साथ और ग्वाल वालों के साथ मुझे ने कहु मीन्स तनिक भी या बिल्कुल भी डर मीन्स डर, नहीं मीन्स नहीं, लागत मीन्स लगता, यानी जो मेरे ग्वाल वाल जो मेरे मित्र हैं और जो गाय हैं उनके साथ भीतर या उनके साथ मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं आज मीन्स आज, ना मीन्स नहीं, सोवो मीन्स सोऊंगा नहीं, नंद मीन्स नंद बाबा, दुहाई मीन्स कसम, दुहाई मीन्स कसम। श्री कृष्ण जी कहते हैं आज मैं श्री नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं। रैन ही रहूँगो जागत, रैन मीन्स रात्रि, रैन मीन्स रात्रि, रहूँगा मीन्स रहूँगा, जागत मीन्स जागता, आज मैं पूरी रात जागता रहूँगा। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं, पूरी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि और जो दूसरे ग्वाल वाल हैं वो क्या करते हैं? सब गाय चराने के लिए जाते हैं, और सब ग्वाल वाल गाय चराने के लिए गाय जाते हैं। मैं घर पर बैठा रहता हूँ, और मैं अकेला घर पर ही बैठा रहता हूँ, इसलिए आज मैं भी गाय चराने के लिए जाऊँगा। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में देहूँ। अंत में माता यशोदा यानी बच्चे की जिद के आगे सभी विवश हो जाते हैं, उसी प्रकार अंत में विवश होकर माता यशोदा श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि सूर्य श्याम तुम सोए रहो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि श्याम अब तुम क्या करो? सोए रहो। अब तुम क्या करो? अब तुम सो जाओ, प्रातः जान में देहूँ। प्रातः जब सुबह हो जाएगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, यानी माता यशोदा को वो अपनी जिद के द्वारा मनवा लेते हैं। तो इसका भी काव्यगत सौंदर्य में आपको भाषा ब्रज रहेगी, अलंकार उपमा और रस अलंकार इसमें अनुप्रास होगा, रस वात्सल्य रस है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, छंद गेय पद है। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।